Hello everyone, this is the special educator Pooja Prakash from Center for Special Education Allahabad. Welcome to my channel Learning for All. बीते हफ्ते में कुछ ऐसे पेरेंट्स से मुलाकात की जिनके बच्चों का एज रेंज 2 साल से 3 साल के बीच का था और डाटा हिस्ट्री लेते वक्त ये पता चला कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एक्सपोजर हुआ है। ये बताए जाने पर कि 3 साल से कम के उम्र के बच्चों को स्क्रीन टाइम बिल्कुल मना है, वो थोड़े से अचंभित दिखे। उन्होंने इसका कारण पूछा। मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस पर एक डिटेल वीडियो बनाना चाहिए टू मेक माय पेरेंट्स अवेयर कि ऐसा क्यों कहा जाता है। देखिए, जब भाषा की बात की जाती है या भाषा के तत्वों के बारे में बात की जाती है तो सबसे पहला होता है सुनना, यानी बच्चे को सुनना समझ में आना चाहिए। फिर बोलना, यानी पहले बच्चा सुनता है फिर समझ कर बोलता है, राइट। और तीसरा होता है लिखना और फिर होता है पढ़ना, यानी सुनना, बोलना और लिखना और पढ़ना, ये 4 तत्व हैं भाषा के। तो ऐसे में लिखना और पढ़ना को हम पीछे छोड़ते हैं क्योंकि 3 साल के बाद की कहानी है, जब बच्चा स्कूल जाएगा और फिर वो लिखाई पढ़ाई स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर हम बात करें सुनना और बोलना का, तो टीवी से ये कैसे कितना प्रभावित हो रहा है ये आप समझने का प्रयास करें। टीवी से हम सिर्फ सुन रहे हैं और मे बी ऐसा हो सकता है कि हम रट कर बोल रहे हैं, क्योंकि चिल्ड्रन विद ऑटिज्म के सिम्टम लिए वाले बच्चे ABCD 1 2 3 4 सारे कलर्स है, सब कुछ बोल रहे होते हैं। बट एक बहुत ध्यान वाली बात है कि वो नॉन कॉन्टेक्चुअल बोलते हैं। उनको जब पूछा जाता है वो जवाब नहीं देते, वो ऐसे बोल रहे होते हैं। और अगर अब हम बोलने की बात करें और लैंग्वेज की बात करें तो व्हाट इज लैंग्वेज कम्युनिकेशन क्या है? भावों के आदान प्रदान को कम्युनिकेशन कहते हैं। यानी कि आप कुछ कह रहे हैं, फिर हमने कुछ कहा, फिर हम दोनों अपने अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो ऐसे में ये समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि बच्चे को जो पूछा गया है वो उसको समझ भी आया है कि नहीं, राइट। बिना सोचे समझे कलर्स के नाम बता देना, सारे अल्फाबेट्स बता देना, नंबर्स बता देना, और कुछ बच्चे तो 2 3 का टेबल भी सुना देते हैं कम उम्र में, उससे बहुत अचंभित होने की आवश्यकता नहीं है। हमको ये समझना है कि हम इन बच्चों को चैनलाइज मीनिंगफुल करने के लिए क्या बोलें। तो यही वजह है कि कॉन्टेक्चुअल भाषा को, कॉन्टेक्चुअल लैंग्वेज या मीनिंगफुल लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए टीवी मना कर दिया जाता है, जो भाषा में काफी एक बाधक सा सिद्ध हो रहा होता है। आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अगर हमसे ये कहा जाए कि हम अगर टीवी नहीं दिखाएं तो क्या करें? अरे यारो, वही करना है जो आपकी मदर आपके बचपन में करती थी। क्या करती थी? अपने साथ लगा के रखती थी। तब इतने खिलौने कहाँ होते थे, तब टीवी भी नहीं होता था, तब मोबाइल भी ऑन नहीं होता था, लैपटॉप कुछ नहीं होता था। याद करिए आपने अपने बचपन को कैसे जिया है। आपको बच्चों को वही उलझाना है। जब मम्मा किचन में है तो वो आलू प्याज में थोड़ा सा उलझा के रखेंगी, कपड़े धो रही हैं तो वो उधर उलझा के रखेंगी, खा रही हैं तो उधर उलझा के रखेंगी, कपड़े तय कर रही हैं तो उधर उलझा के रखेंगी। हमको बच्चों को अपने साथ इंगेज करना है। अब अपने साथ इंगेज करने में फायदा क्या होगा? हम उनसे इंटरैक्ट करेंगे। जब हम उनसे बोलेंगे फिर वो हमसे बताएंगे, तो ऐसे भावों और विचारों का आदान प्रदान हो जाएगा। कीप वर्किंग विथ योर चिल्ड्रन। टिल देन, हैप्पी पेरेंटिंग।